माननीय टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ल्यूकीमियाज। ठीक है, ल्यूकीमियाज के अंदर सबसे पहले आती हैं हमारे पास ल्यूकीमियाज होती हैं आपके हिमाटोपोइटिक सिस्टम की मैलिग्नेंसीज होती हैं। इसके अंदर आपके दो तरह के ल्यूकीमियाज आते हैं। ठीक है, एक माइलॉइड ल्यूकीमियाज आते हैं, ठीक है, और दूसरा आते हैं आपके लिम्फॉइड ल्यूकीमियाज। लिम्फॉइड ल्यूकीमियाज आपके बी और टी लिम्फोसाइट से आते हैं। इसमें हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है और जो हिमाटोपोइटिक सिस्टम होता है जिससे आपके जो माइलॉइड प्रिकर्सर्स होते हैं सबके माइलॉइड ल्यूकीमियाज आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लड की, आपके बोन मैरो की भी और आपका जो टिश्यूज़ बाकी होते हैं उसके अंदर भी आपके न्यूप्लास्टिक सेल से इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। न्यूप्लास्टिक सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है आपके ब्लड के अंदर भी, बोन मैरो के अंदर भी और बाकी सारे टिश्यूज़ के अंदर भी। अब इसको दो तरह से डिवाइड किया हमने ल्यूकीमियाज़ को। ल्यूकीमियाज़ आपके एक एक्यूट होते हैं और दूसरे आपके होते हैं क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? एक्यूट आपके रैपिडली फैटल होते हैं, मतलब इनकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगी। लेकिन जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज़ होते हैं वो आपके स्लोली ग्रोइंग होते हैं। अब ये बात याद रखनी है कि लिम्फोसिटिक भी और माइलॉइड भी, ये दोनों ही ल्यूकीमियाज़ की टाइप हैं। इसमें आपका ALL आता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, CLL आता है, क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, AML आता है, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है, माइलॉइड ल्यूकीमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ALL जो होता है ना वो बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है और सिम्टम्स में क्या आ जाएगा, उसको बुखार हो जाएगा और ब्लीडिंग हो जाती है वेरियस साइड्स ऑफ द बॉडी से। ठीक है, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या होता है कि बच्चा आता है उसको बॉडी के डिफरेंट साइड से ना उसको एक तो बुखार हुआ होता है और साथ उसको ब्लीडिंग हो रही होती है। साथ ही इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है सिम्टम्स के साथ, ठीक है, जैसे कि एनीमिया उसको डेवलप हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाती हैं और उसके लिम्फ नोड भी एनलार्ज हो जाते हैं ALL के अंदर। अब मेन बात क्या थी कि एक तो बच्चा आएगा, बच्चों के अंदर होता है ALL, साथ उसमें बुखार हो जाता है, उसको ब्लीडिंग होती है डिफरेंट साइड से, उसको सिम्टम्स आते हैं एनीमिया के, उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस डेवलप हो जाती हैं और लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज हो जाते हैं। साइंस में सबसे पहले क्या आता है? साइंस के अंदर आ जाएगा पेशेंट को वही एनीमिया हो जाएगा, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है और हिपैटोस्प्लीनोमेगरी हो जाती है। आपकी लिवर भी एनलार्ज हो जाएगा, स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाती है और आपको लिम्फेडिनोपैथी भी हो जाती है। ब्रूजेस और पेटिकी मिलते हैं आपकी स्किन के ऊपर। साथ इसमें टेस्टिस की भी एनलार्जमेंट हो जाती है मेल इन्फेंट्स के अंदर और CNS के इन्वॉल्वमेंट के भी साइंस आपने चेक करने होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर सबसे पहले क्या होगा, हीमोग्लोबिन आपका लो हो जाता है या फिर आपका जो MCV होगा ना, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है वो आपका नॉर्मल भी हो सकता है और रेस्ड भी हो सकता है। ESR आपका रेस्ड हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शंस के रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही होती हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है और वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपका हाई भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और आपका इवन लो भी हो सकता है। जो प्लेटलेट काउंट होता है ना वो इसके अंदर लो हो जाता है। ठीक है, ALL के अंदर आपका प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म के ऊपर हमें बोन मैरो की जब हम बायोप्सी कराते हैं या पेरिफेरल ब्लड फिल्म देखते हैं तो हमें लिम्फोब्लास्ट मिलते हैं। मतलब हमें जो है वो प्रॉपर लिम्फोसाइट्स होंगे ना वो आपके नॉर्मल भी हो सकते हैं, वो आपके रिड्यूस भी हो सकते हैं, वो इवन आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म कराते हैं ना तो उसके ऊपर हमें जो है ना लिम्फोब्लास्ट मिलते हैं, मतलब प्री मेच्योर WBCs हमें मिलेंगे। ठीक है, या BNT लिम्फोसाइट्स आपको मिलते हैं। CD19 और CD10 ये पॉजिटिव होते हैं और साथ इसमें एडिशनल आपको क्रोमोसोम्स भी मिल रहे होते हैं। मेनिंजीज की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ALL वाले बच्चों के अंदर, तो आपने इसलिए लाजमी CSF की भी एग्जामिनेशन करनी होती है। उसके बाद आता है हमारे पास एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है और इसकी इंसिडेंस भी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एडल्ट्स में कॉमन होगा। जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया था वो बच्चों के अंदर कॉमन था। इसमें पेशेंट को फटीग होती है, एनोरेक्सिया होता है, वेट लॉस होता है, ये इसके प्रेजेंटिंग फीचर्स होते हैं। साथ उसको सिम्टम्स में बुखार भी हो सकता है, उसकी बॉडी के ऊपर ब्रूजिंग स्टार्ट हो जाती है, वेरियस साइड से उसकी ब्लीडिंग हो रही होगी, उसको स्वेटिंग होगी, बोन पेन हो जाता है और हेडेक भी हो सकता है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के साइंस के अंदर सबसे पहले उसको स्प्लीनोमेगली डेवलप हो जाती है, हिपैटोमेगली डेवलप हो जाती है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर भी आपको लिम्फेडिनोपैथी भी हो जाती है। जब वो प्रेजेंट करते हैं पेशेंट, उसका लिवर भी एनलार्ज होता है, उसकी स्प्लीन भी एनलार्ज होती है, उसके लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज हुए होते हैं। ठीक है, और आपको स्टर्नम के ऊपर टेंडेंस मिलती है, पेशेंट को बुखार भी होगा, उसको टेकिकार्डिया भी हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, और उसको इकीमोसिस डेवलप हो जाती है या फिर ऊजिंग होती है उसकी IV साइड से। ठीक है, और पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही होती है, अपर GI ब्लीडिंग हो रही होती है, गम से ब्लीडिंग हो रही होती है, ऑरल म्यूकोजा से ब्लीडिंग हो रही होती है। ठीक है, और इंट्रापर्मनरी या फिर इंट्राक्रेनियल या फिर रेटिनल हेमरेजेस भी हमें मिलते हैं जो कि आपके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर DIC की वजह से डेवलप हो जाते हैं। साथ हमें पेपिलोडीमा भी मिलता है, रेटिनल इन्फिल्ट्रेट्स भी हमें मिलते हैं, क्रेनियल नर्व की पैल्सिस डेवलप हो जाती हैं और हमें CNS के ल्यूकीमिया के फीचर्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, CNS ल्यूकीमिया के फीचर्स होते हैं अगर आपको पेपिलोडीमा डेवलप हो जाए, अगर आपको रेटिनल इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं, अगर आपको क्रेनियल नर्व की पैल्सिस हो जाए, मतलब इसमें भी आपकी CNS की इन्वॉल्वमेंट हो रही है और आपके ALL के अंदर भी CNS की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी। ठीक है, आप इसमें स्किन के ऊपर नोड्यूल्स हमें मिलते हैं और गम्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है मोनोसिटिक ल्यूकीमियाज के अंदर। अब इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराते हैं? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें नॉमोसिटिक नॉमोक्रेमिक एनीमिया मिलता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर भी। ठीक है, साथ क्या होगा, आपका ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है ना वो आपका यूजुअली मोर देन 15,000 से भी ज़्यादा हो जाता है और ऐसा भी हो सकता है आपका ल्यूकोसाइट काउंट आपका कम हो जाए कि 5,000 से भी कम हो जाए। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो जाता है और एक्यूट ल्यूकीमिक सेल्स हमें नजर आते हैं पेरिफेरल फिल्म के ऊपर मोर देन 95% ऑफ द केसेस के अंदर। बोन मैरो के ऊपर हमें माइलोब्लास्ट मिलते हैं जो कि आपके
डायग्नोस्टिक होते हैं AML के अंदर, और जब हम इसका जो और रॉड्स होते हैं ना वो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाकी लिम्फोब्लास्ट से। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर हमें और रॉड्स मिलते हैं। उसके बाद आ जाएगा क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज स्लोली प्रोग्रेसिव ल्यूकीमिया होता है जो कि आपको मिडिल एज के अंदर होता है या फिर एल्डरली के अंदर होता है। अभी तक हमने सिर्फ ALL पढ़ा है जो कि बच्चों के अंदर हो रहा है, AML भी आपका अडल्ट के अंदर हो रहा था, और जो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया ये आपका एल्डरली के अंदर हो रहा है। इसमें पेशेंट वही प्रेजेंट करता है वीकनेस के साथ, वेग इल हेल्थ के साथ, या फिर उसको नेक के अंदर कोई ना कोई मैस मिल रहा होगा, वही लिम्फेडिनोपैथी हुई होगी उसकी, और उसके साथ उसको फीवर, स्वेटिंग और रिकरेंट इन्फेक्शंस भी डेवलप हो जाती हैं। लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, हेपेटोस्प्लीनोमेगली तो इन सब में हो रही है अभी तक। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर हमें नॉमोसिटिक नॉमोक्रोमिक एनीमिया मिलता है, और साथ इसमें ल्यूकोसाइट काउंट आपका रेज भी हो सकता है, और हमें जो है वो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं ना वो उनके मेच्योर लिम्फोसाइट्स हमें मिलते हैं क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर। प्लेटलेट काउंट आपका नॉर्मल होता है। ALL के अंदर, AML के अंदर आपका प्लेटलेट काउंट लो हो रहा था, लेकिन CML के अंदर आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है। बोन मैरो के ऊपर हमें जो है वो लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन मिलती है, यही कंफर्म करती है डायग्नोसिस को। उसके बाद आता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसमें आते हैं हमारे पास, ये मोर एग्रेसिव होता है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया से, CLL से ज़्यादा एग्रेसिव होता है जो आपका CML होता है। ये भी मिडिल एज और एल्डरली के अंदर होता है। इसमें आपको मैस के साथ प्रेजेंट करता है और ड्रैगिंग सेंसेशन नजर आती है, फील होती है आपको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर। ठीक है, ड्रैगिंग सेंसेशन आएगी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर आपको, और साथ इसमें क्या होता है आपको मैस आपको मिलता है। पेन आपको शदीद हो जाता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, और इवन पेशेंट स्प्लेनिक इन्फार्क्ट्स के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मैसिव स्प्लीनोमेगली डेवलप हो जाती है, इसलिए आपको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर ड्रैगिंग सेंसेशन भी आएगी, मैस भी फील होता है, स्प्लेनिक इन्फार्क्ट्स के साथ भी आता है, स्वेटिंग, फीवर, वेट लॉस वगैरह भी हो जाते हैं हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से। पेशेंट आपका पेल हो जाता है, स्प्लीन आपकी मैसिवली इनलार्ज हो जाती है, फ्रिक्शनल रब भी आपका ऑडिबल होता है, स्प्लेनिक इन्फार्क्शन में लिवर आपका इनलार्ज हो जाता है, वही आपको हेपेटोस्प्लीनोमेगली हो जाएगी, लिम्फ नोड्स आपके अनकॉमनली इन्वॉल्व होते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर। गाउट भी डेवलप हो सकता है हाई मेटाबॉलिक रेट्स की वजह से। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है ना, इसमें पेशेंट फीचर्स ऑफ थ्रोम्बोसिस के साथ प्रेजेंट करता है बहुत सारी साइड्स के ऊपर। अब जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है ना, इसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है, क्रॉनिक फेज होगी। ठीक है, 3 से 5 साल तक रहता है, और ये डिजीज रिस्पॉन्सिव होता है टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, ये ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स भी करता है। इसका एक एक्सेलरेटेड फेज होता है, एक क्रॉनिक फेज होता है, और एक ब्लास्ट क्राइसिस हो जाते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेटेड फेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेटेड फेज के अंदर बेसिकली क्या होगा कि एनीमिया आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और आपको ब्लीडिंग या कीमोथेरेपी से आपको उसका इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ एनीमिया अनअकाउंटेड बाय ब्लीडिंग और कीमोथेरेपी। ब्लड और बोन मैरो ब्लास्ट होते हैं ना वो आपके 10 से 20% तक हो जाते हैं। बोन मैरो बेसोफिल्स आपके 20% से भी ज़्यादा हो जाते हैं। बोन मैरो के अंदर आपके बेसोफिल्स काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 20% से भी ज़्यादा हो जाता है। प्लेटेड आपके 1000 से भी कम, 1 लाख से भी कम हो जाते हैं, और आपका जो डिजीज़ कंट्रोल होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है। ब्लास्ट क्राइसिस का मतलब क्या होता है, एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर होते हैं बेसिकली 70% आपके माइलॉइड ल्यूकीमियाज के, और 30% आपके लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज के अंदर आपको ब्लास्ट क्राइसिस डेवलप हो जाते हैं, जिसमें आपका ब्लड और बोन मैरो के अंदर आपके ब्लास्ट सेल्स 20% से भी ज़्यादा हो जाते हैं। डिजीज़ आपकी रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट हो जाती है कि ट्रीटमेंट का इसका कोई असर नहीं होता है, और कॉज ऑफ डेथ भी मेजॉरिटी पेशेंट के अंदर आपके ब्लास्ट क्राइसिस ही होते हैं। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें हीमोग्लोबिन लो मिलता है, एनीमिया आपको नॉमोसिटिक नॉमोक्रोमिक होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपका इतना ज़्यादा होता है कि आपका मोर देन 50,000 हो जाता है टोटल TLC काउंट। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 50,000 से भी ज़्यादा हो जाता है। जो आपके ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं ना उनके अंदर ऑल ग्रेड्स ऑफ मैच्योरिंग ग्रैनुलोसाइट्स हमें मिलते हैं, मेटामाइलोसाइट्स भी मिलते हैं, माइलोसाइट्स भी मिलते हैं। जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं आपके लेस देन 10% हो जाते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स भी आपके ज़्यादा हो जाते हैं, और न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इस डिफाइनिंग फीचर होता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 22 होता है वो शॉर्टन हो जाता है फ्रॉम द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऑफ द मटेरियल विद द क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2 आपका 22 जो है वो छोटा हो जाता है क्योंकि इसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ। ब्रेक आता है क्रोमोसोम नंबर 22 के अंदर। ठीक है, अकर इन द ब्रेक पॉइंट क्लस्टर जीन BCR। ठीक है, जो ब्रेक पॉइंट क्लस्टर जीन होता है BCR जीन के अंदर आपके वहाँ से क्रोमोसोम नंबर 22 के ऊपर ब्रेक आएगा, और जो फ्रैगमेंट होता है ना क्रोमोसोम नंबर 9 का, ठीक है, जो ज्वाइन कर जाता है BCR कैरीज द ABL ऑन्कोजीन। जो क्रोमोसोम यहाँ पर लिखा हुआ है जो फ्रैगमेंट होता है ना क्रोमोसोम नंबर 9 का, ठीक है, जो ज्वाइन करता है आपके BCR को, जो आपके ब्रेक पॉइंट क्लस्टर्स रीजन को जो ज्वाइन करता है, उसके पास ABL ऑन्कोजीन होता है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, जो कि आपका एक फ्यूजन जीन बनाता है रिमेनिंग BCR के साथ। इट एनकोड्स टायरोसिन काइनेज विच प्लेस पॉजिटिव रोल इन द डिजीज। ठीक है, टायरोसिन काइनेज आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जो बाकी आपकी ये कैंसर कराते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो होता है ना वो 90% केसेस के अंदर आपका पॉजिटिव होता है, और जो 10% पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर BCR ABL जीन प्रोडक्ट जो होता है वो डिटेक्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूलर टेक्निक से। प्लेटलेट काउंट आपका नॉर्मल हो गया, रेज्ड भी हो सकता है। ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। विटामिन B12 और विटामिन
सीरम B12 और विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, यूरिक एसिड के लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी आपका ज़्यादा हो जाता है। अब आती है माइलोप्रोलिफेरेटिव डिजीजेस, ठीक है। माइलोप्रोलिफेरेटिव ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपकी क्लोनल एक्सपेंशन हो जाती है और वन और द मोर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स की। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया आपके माइलोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर्स होता है हमारे पास प्रोलीसाइथीमिया वेरा, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, ठीक है, और माइलोफाइब्रोसिस आपके बेसिकली आपके ये होते हैं माइलोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब पॉलीसाइथीमिया वेरा बेसिकली क्या होता है, ठीक है, आपका माइलोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी एरिथ्रोसाइटोसिस डेवलप हो जाती है। इसमें क्या होता है, हाइपर विस्कोसिटी डेवलप हो जाती है, पेशेंट को लैस्टिट्यूड होगा, कंसंट्रेशन उसकी लॉस हो जाती है, हेडेक होता है, वर्टाइगो हो जाता है, टिनाइटिस होता है, डिस्टर्बेंस, इवन एपिस्टैक्सिस भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। एक्वाजेनिक प्रूराइटिस, गाउट, इवन सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर भी आ सकते हैं।